अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन 100 की। देश में कोरोना में पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 1,51,000 के पार। अब तक 4,337 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,387 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 170 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के खौफ के बीच राहत भरी खबर है। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 42.4% हुआ। मरने वालों की दर 2.86%। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 105 लोगों की गई जान। 2,190 मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,948 पहुंच गया है। अब तक 18,000 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 75 पुलिस वालों को कोरोना। अब तक 1,964 पुलिसकर्मी संक्रमित। 20 पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र के धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18 नए मामले, 1 की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 792 नए केस सामने आए। 310 लोग ठीक होकर लौटे। अब तक कोरोना से 303 लोगों की मौत। वहीं नोएडा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या। 4 नए केस आए सामने। जिले में संक्रमितों की संख्या 366 हुई। नोएडा में कोरोना मरीजों के लिए 250 बेड का एक नया अस्पताल तैयार किया गया है। जिले में बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने बनवाया कोविड स्पेशल अस्पताल। बिहार के मधुबनी में डीएम को भी हुआ कोरोना। जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। दफ्तर के सभी कर्मचारियों का भी होगा टेस्ट। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। कई प्रवासी मजदूर भी कोरोना की चपेट में। वहीं भोपाल के राजभवन में कोरोना वायरस की दस्तक। कैंपस में रहने वाले 6 लोगों को कोरोना हुआ। राजभवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 817 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 133 लोगों की जान गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 376 नए मरीज आए सामने। राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा 15,205। अब तक 938 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना में 24 घंटे में 40 नए केस मिले हैं। राज्य में 445 एक्टिव केस। अब तक 173 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है। ब्लॉक स्तर पर लिए जा रहे हैं कोरोना के सैंपल्स। सियासी खींचतान के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक। कहा, उद्धव के नेतृत्व में सब मिलकर साथ है। बीजेपी फैला रही है झूठ। लॉकडाउन पर बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। रविशंकर प्रसाद बोले, झूठ फैलाते हैं राहुल। कोविड टेस्ट पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कहा, फ्री की जमीन पर अस्पताल बनाने के बाद भी अस्पतालों में फ्री टेस्ट क्यों नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के गेट पर मौजूद लोगों की समस्या सुनी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं 20 देशों के जमातियों के खिलाफ 15 और चार्जशीट दाखिल। 13,000 पन्नों की चार्जशीट में 14 देशों के 294 विदेशी नागरिक आरोपी हैं। 17 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा साकेत कोर्ट। भारत के बढ़ते दबाव के बाद चीन के बदले सुर। कहा, विवाद को बातचीत से सुलझाने की जरूरत। विवाद का असर संबंधों पर न पड़े। भारत चीन विवाद में कूदे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। चालाक चीन के साथ धोखेबाज पाकिस्तान ने मिलाया हाथ। इमरान खान ने उगला जहर। कहा, भारत पड़ोसी देशों के लिए खतरा। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। पुंछ के करमारा सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत चीन के तनाव के बीच थल सेना प्रमुख नरवणे की अध्यक्षता में बैठक। सेना के सभी टॉप कमांडर हुए शामिल। चीन को जनरल वीके सिंह की 2 टूक। कहा, यह 1962 का नहीं 2020 का भारत है। मोदी के भारत को कोई धमका नहीं सकता। चीन से विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। का, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये मोदी का भारत है। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई सामने। आनंद शर्मा ने सरकार से सीमा विवाद पर बयान जारी करने की मांग की। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने तेजस में भरी उड़ान। स्वदेशी विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। नक्शा विवाद पर भारत सरकार का बयान। कहा, नेपाल से विश्वास और भरोसे का रिश्ता है। विवाद पर नेपाल के अंदर भी बहस है।
ब्रिक्स सम्मेलन पर कोरोना का वार, रूस ने एससीओ और ब्रिक्स सम्मेलन स्थगित किया है। जुलाई में होना था ब्रिक्स समिट। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सामाजिक दूरी के नियम भूल गए, राशन बांटने के दौरान जुटी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने नियमों की उड़ी धज्जियां, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, जमकर लगे ठुमके, पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, सीएम उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर पुलिस के सामने तोड़फोड़। वहीं राजस्थान के अजमेर में दरगाह में नमाज पढ़ने पर केस दर्ज हो गया। ईद के मौके पर कुछ लोगों ने दरगाह में पढ़ी थी नमाज। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों ने पानी की बोतल के लिए की लूटपाट, जीआरपी और आरपीएफ के जवान नदारद रहे। हरियाणा में बिना मास्क घर से निकलने पर जुर्माने का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त, लोगों का काटा जा रहा है चालान, बाद में पुलिस खुद बांट रही है मास्क। लॉकडाउन में घर गए छात्रों को सीबीएसई ने दी राहत, जो छात्र अपने राज्य या जिले चले गए हैं वे वहीं से दे सकेंगे परीक्षा। केरल में लॉकडाउन के बीच एसएसएलसी और वीएचएसई परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्रों के हाथ सैनिटाइज किए गए। छत्तीसगढ़ में दुकानों के सप्ताह में 6 दिन खोलने की इजाजत दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, शादी समारोह के लिए तहसीलदार से इजाजत लेनी होगी। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन की गाइडलाइन के साथ खुली दुकानें, करीब 2 महीने बाद दुकान खुलने से दुकानदार खुश है, कोरोना के चलते घरों से नहीं निकल रहे लोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट पर है, दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील किया गया है, गाड़ियों का लगा लंबा जाम। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुबह की गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली है, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करते नजर आए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान। वहीं वाराणसी के श्रमिक एक्सप्रेस में 2 मजदूरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए प्रवासी मजदूर, महाराष्ट्र सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप, अलग अलग ट्रेनों से रवाना हुए मजदूर। लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे 179 पाकिस्तान के नागरिक स्वदेश रवाना, पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर से सभी को भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घोड़े को क्वारंटाइन किया गया है, रेड जोन से आने की वजह से आइसोलेशन में रखा गया, घोड़े के मालिक की जांच रिपोर्ट का इंतजार। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा का प्रशांत भूषण को करारा जवाब, कहा प्रशांत भूषण को वैचारिक मोतियाबिंद है, प्रशांत भूषण ने संघ पर कसा था तंज। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी संघ के स्वयंसेवक सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा संघ उसके लिए तैयार है, लेकिन प्रशांत भूषण को स्वयं बताना पड़ेगा क्या इस भारत भूमि को भारत मां मानते हैं या जमीन का टुकड़ा मानते हैं। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेता के घर हुए नरसंहार के बाद गरमाई राजनीति, तेजस्वी यादव ने खोला मोर्चा, विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिया पद से इस्तीफा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा, ऑडियो विवाद के बाद उठाया कदम। डॉक्टर खुदकुशी मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 28 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। अफवाह फैलाने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त है, जंगल में आग की झूठी खबर फैलाने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के मालवा में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हैं, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, प्रशासन दमकल कर्मियों की मदद से लगातार दवा का छिड़काव कर रहा है। यूपी के मथुरा में टिड्डियों के हमले को लेकर हाई अलर्ट है, हमले से बचने के लिए प्रशासन ने दवाइयों का छिड़काव शुरू कराया, आगरा प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में टिड्डियों का आतंक सब्जियों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवा और लू का प्रकोप है, 46 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान, दिन में लोगों का बाहर निकलना दूभर हुआ। राजस्थान का चूरू भीषण गर्मी से हुआ बेहाल, देश का सबसे गर्म जगह रहा, तापमान 50 डिग्री के पार। यूपी के प्रयागराज में तेज धूप पर लू का कहर है, पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा, आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होगा।
कानपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जानवरों के बाड़े में बाकायदा कूलर और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना में तापमान बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। लू से बचने के लिए शिकंजी का सहारा ले रहे हैं लोग। भोपाल में कोरोना संकट के साथ भीषण गर्मी भी जारी है। लू चलने से लोग भी घर से कम निकल रहे हैं। सड़क और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। राजस्थान के जैसलमेर में भीषण गर्मी में भी देश की सुरक्षा में मुस्तैद बीएसएफ के जवान। 50 डिग्री तापमान में भी सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग। कोलकाता में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बेंगलुरु में अचानक मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मेघालय में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद पश्चिमी असम में कई इलाकों में बाढ़। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट। असम के डिब्रूगढ़ में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में भरा पानी, कई घर पानी में डूबे। तेलंगाना में खेलते वक्त 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा है। राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं गोरखपुर के बाद बलिया में चमगादड़ों की मौत से दहशत हो गई है। वन विभाग ने चमगादड़ों के सैंपल पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। यूपी के बुलंदशहर में नहर की उफनती लहरों पर युवकों का जानलेवा स्टंट। युवकों के खतरनाक खेल पर प्रशासन बेपरवाह नजर आ रहा है। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में महिला की जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोरोना महामारी के बीच मॉब लिंचिंग की घटना। पटना में भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए 3 लुटेरों की जमकर पिटाई की है। लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे लुटेरे। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में वाईएसआर कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हाथापाई हो गई। गांव में इमारत बनाने को लेकर हुआ विवाद। नवी मुंबई में कार्डबोर्ड गोदाम में आग से हड़कंप। लाखों रुपए का नुकसान की खबर है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर क्लस्टर बस में आग से अचानक हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस बिल्कुल खाली थी। असम के तिनसुकिया में तेल पाइपलाइन में धमाका। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत। बाइक पर मासूम को लेकर भटकता रहा पिता। जिला प्रशासन को बताया मौत का जिम्मेदार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी के फ्लैट की छत का मलबा गिरा है। कमरे में मौजूद बच्चा हुआ घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 25 मई को मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई थी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक पैसे के लेन देन को लेकर उठाया कदम। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 57 लाख के पार पहुंचा। 3,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार। 1 लाख से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,94,000 के पार। अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 1,027 लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,67,000 के पार पहुंचा है। ब्रिटेन में कोरोना से 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं इटली में कोरोना संक्रमण से करीब 33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,31,000 के पार। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,70,000 के पार पहुंचा है। 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। वहीं नेपाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में सबसे ज्यादा 114 नए कोरोना के मरीज मिले। नेपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 886 पहुंचा। मुंबई के सायन अस्पताल में कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुआ 1 महीने का बच्चा। डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ ने ताली बजाकर विदा किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर ने लड्डू के प्रसाद के तौर पर बिक्री शुरू की। लॉकडाउन की वजह से प्रसाद की बिक्री रुकी हुई थी। दिल्ली के जामिया मस्जिद इलाके में पुलिस का जागरूकता अभियान। 2 गज दूरी बनाए रखने का संदेश दिया है। लोगों को संदेश लिखा जैकेट भी बांटा। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल। पार्क में टहलने निकले लोगों को बांटे मास्क। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। पुणे में गरीबों और बेसहाराओं की मदद में जुटी रेलवे पुलिस। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने बच्चों को खिलौने बांटे। गांधीनगर में फोटो स्टूडियो ने तैयार किए अनोखे मास्क। लोगों की फोटो की मदद से मास्क पर प्रिंट किया उनका चेहरा। हनुमान चालीसा बना अब तक का सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला भजन। यूट्यूब चैनल पर टी सीरीज के हनुमान चालीसा वीडियो को 1 अरब व्यूज मिले। कोरोना काल में एक मजदूर ने गाने के जरिए दर्द को बयां किया। मजदूर का गाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।